बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और डिजिटल स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान दुरे शहवार। बाज़ प्रोग्राम्स इंसान करने में ना बहुत मुश्किल पेश आती है। जैसे अब जो प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो आप यकीन करें मैं पूरे रास्ते सोचती हुई आ रही थी कि ये प्रोग्राम मैं किस तरह से करूँ, किस तरह से मैं ये प्रोग्राम कर पाऊँगी भी या नहीं। लेकिन फिर मैंने एक पल को ये सोचा कि जो लोग मेरा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मुझे हिम्मत बांधनी होगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह बनी इसराइल में फ़रमाते हैं कि और जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। लेकिन हमारे दरमियान ही कुछ ऐसे बदनसीब मौजूद हैं जो अपनी जन्नत को और जन्नत की कुंजी को घर से निकाल देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी ओल्ड एज होम के बाहर। यहाँ पे मैं पूरे रास्ते सोचती हुई आ रही थी कि मैं इन लोगों से किस तरह से पूछूंगी कि आप लोगों को कौन छोड़ के गया, या घर के ऐसे क्या हालात थे कि आप लोग यहाँ आने पर मजबूर हो गए। क्योंकि ये सवालात इतने मुश्किल होते हैं बहैसियत एक, अगर मैं किसी वालिद या वालदा से सवाल करूं और वो किस तरह से किस दिल से इस बात का जवाब देंगे, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अंदर चलते हैं। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे प्यारे प्यारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं इनके दरमियान में। इनसे मैंने इस प्रोग्राम से पहले इजाज़त ली थी कि आप लोगों के लिए मैं बात करूँगी तो बात करना आसान होगा। तो इनकी सबकी रज़ामंदी के साथ इन सब से इजाज़त लेके अब मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे थे लास्ट टाइम मैं आई थी तो वो वाहिद अंकल थे। उनसे काफ़ी मेरी बात हुई थी और अब वो इनके दरमियान नहीं हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। अब यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं इनसे मैं बात करूँगी और जानूँगी कि ये कब से यहाँ पे मौजूद है। अभी खुश हैं आप यहाँ पर? हाँ खुश हैं यहाँ पर? हाँ, कोई जरूरत। खुश हैं? सब दोस्त हैं आप लोग आपस में? हाँ, सब दोस्त। सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? ये है हमारा बात। अच्छा, ये जो आपको अभी इशारा कर रहे थे कि शोर नहीं करे, दोस्त हैं? हाँ जी। दोस्त हैं। अच्छा जी, यहाँ पे और भी बहुत प्यारे प्यारे से बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानूँगी कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पे? मैं 5 साल से हूँ। 5 साल से हैं। कौन छोड़ के गया था आपको? मेरे घर वाला, अच्छा, घर वालों में कौन? हमारी बहन। बहन आपकी? जी। ठीक है। तो क्या वजह थी कि वो आपको यहाँ छोड़ के गई? बस छोड़ के चली गई, क्या बोल सकते हैं। तो झगड़ा हुआ था कुछ आपका? नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी दोस्ती आपकी किसके साथ है? ये अपना आरिफ बैठा हुआ। ये जो बैठे हुए? जी जी। अच्छा, लेकिन आपको पता है इन्होंने तो अपना बेहतरीन दोस्त वो जो सामने बैठे उनको कहा है। अच्छा, लेकिन आपके बेहतरीन दोस्त ये हैं? जी जी। अंकल, आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हो गया। 4 साल से ज़्यादा हो गए। कौन लाया था आपको? खुद आया था। आप खुद आए थे? सही। खुद ही आया था। बच्चे हैं आपके? एक लड़की है, वो शादीशुदा है, अपने घर में है, बस और कोई नहीं। अच्छा। और कोई होता अगर संभालने वाला भी यहाँ क्यों आते, फिर क्या ज़रूरत है। और बेटी तो पराए घर की होती है, उसके ऊपर तो आदमी नहीं बैठ सकता। जी। और यही चक्कर है और कुछ हो सकता। उनको पता है आप यहाँ पर हैं? हाँ। पता है बेटी को? वो कहती है आपको यहाँ से आने के लिए घर? नहीं, वो दूर रहती है, इसलिए मैं देखा वो बात सही। इतनी दूर नहीं आ सकती। वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, वो दूसरे पे डिपेंड करती है बेचारी। सही। मैं जाके मिलाता हूँ कभी कभी। मिल के आ जाते हैं आप? सही। चलिए, कोई आपको लाया था या तो फिर आप खुद आए थे? जी, मैं खुद आया था। घर वालों ने घर से निकाल दिया था और कोई सर छुपाने की जगह नहीं थी। फिर एक बंदे ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, ईदी चले जाइए, ईदी होम। खैर मुझे तो पता नहीं था ईदी होम है क्या चीज़। जब मैं गया सुराबकोट तो उनको मैंने पूरी कहानी सुनाई कि ये मसला हुआ, घर वालों ने निकाल दिया, तो उन्होंने मुझे इधर भेज दिया। तो तब से मैं इधर ही हूँ। जी। अगर आप मुनासिब समझे, घर वालों से ऐसा क्या झगड़ा हो गया था कि मतलब इस नहज तक वो पहुँच गए कि आपको निकाला? देखिए जी, मसला ये है कि जब तक बंदे के जेब में पैसा होता है उसके ख़ानदान वाले सब होते हैं।
اور جو बूढ़ा हो जाता है, बालों में सफ़ेदी आ जाती है और जेब में पैसा नहीं होता, उसको सब घर वाले, ख़ानदान वाले, बल्कि दुनिया के सब लोग उन्हें बोझ समझते हैं। तो बोझ समझ के उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तकरीबन 2.5-3 साल बेरोज़गार रहा, तो घर वाले तंग आकर मुझे निकाल दिया। फिर मैं ईदी होम आ गया। इधर अपना जो ज़िंदगी के दिन हैं वो गुजार रहे हैं और हम इधर खुश हैं। बल्कि यूँ समझिए कि अगर आप मुझसे कहेंगी कि आप घर से ज़्यादा यहाँ खुश हैं, तो मैं कहूँगा जी, मैं इधर ज़्यादा खुश हूँ। न खसलत बुरी है, न आदत बुरी है, सबसे बुरा वो है जिसकी नीयत बुरी है। क्यों नीयत ही अल्लाह का ताला फरमाता है कि मैं नीयत का दारो मदार देखता हूँ। इंसान को किसी चीज़ को नहीं देखता, न दौलत को न गुर्बत को, मैं सिर्फ नीयत को देखता हूँ, वही है। समझे? तो यही है इंसान के लिए। बस अल्लाह सोचता है कि अगला कदम क्या करेगा। सारी ज़िंदगी ये तो एक मुसाफिर खाना है हमारे लिए। 4 दिन है, कब सांस निकले, बस हमें सोचना चाहिए कुछ आगे के लिए। समझे ना बेटा, सारी दुनिया वहाँ तो ज़िंदा रहना, वहाँ तो हर एक को पहचानेंगे। वहाँ बोलेंगे जनाब ये है, भाई नहीं मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, जमाली बलोच। समझे ना बेटा, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने बुरे वक्त, देखो हम लोग यहाँ नेक काम करके नहीं आए, लाजमी कोई ना कोई गलती हुई है। अल्लाह ताला ऐसे अपने बंदों को नहीं करता। समझे ना सही, ऐसे कोई भी इंसान अल्लाह। देखिए ये बात, मैं आपकी इस बात पे बहुत माजरत के साथ मैं ये बात पे एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है और अल्लाह करता वही है जो इंसान के, अल्लाह कहते हैं ना अपने बंदे को 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। तो हमारी एक माँ को इतनी तकलीफ़ होती है, फिर अल्लाह ऐसे कैसे किसी हमारे गुनाह की सज़ा में ऐसे दिल नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं। तो वो आजमाइश की वजह से आप सब यहाँ पर हैं। दूसरा ये कि आप ये देखें ना, अपनों से ज़्यादा प्यारे रिश्ते आपको यहाँ पे मिले सारे, जैसे जिस तरह से मैं देख रही हूँ, भाईचारे से आप लोग रहते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। जी सही। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाख लाख एहसान है अल्लाह। कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ मैं सबसे सीनियर हूँ और उम्र में भी सबसे सीनियर हूँ। अच्छा, 97 मेरी एज है। 97, माशाल्लाह। कब से हैं आप यहाँ पे? तकरीबन 11 साल हो चुके हैं, सब मेरे सामने आए। अच्छा, और जो मुझसे पहले थे हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता एक दो होकर चले गए, सब मेरे सामने आए। सही। अच्छा, तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके सामने लोग चले गए, कहाँ चले गए? घर पे वापस चले गए? हाँ, कोई घर चले गए, कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद बस यही होता रहता है, आते हैं जाते हैं। अब भी कोई वैसे आते हैं, बाकी 2-4 दिन ठहरे, माहौल देखा, अच्छा नहीं लगा, चले गए। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप खुद से आए थे यहाँ पर? मैं कोई छोड़ के गया था? नहीं, मुझे कोई छोड़ के नहीं गया, मैं खुद ही आया था। इसकी वजह बताता हूँ। मैंने शादी की, उसके साथ बाद अल्लाह ने एक बेटी दी थी, वो भी अल्लाह ताला ने पैदाइश में ले ली। उसके बाद फिर मेरी कोई औलाद नहीं, और जब मैं अकेला हो गया तो मैंने सोचा कि अकेला तो सिर्फ अल्लाह है, उसके बाद बंदा कुछ नहीं। मैंने बहुत सोचा, परेशान था। फिर मैंने सोचा कि चलो ईदी होम में चले जाऊं, वहाँ उन लोगों में बैठ उठ के अपना दिल खुश करूँगा। बस यही इन लोगों से गपशप लगती रहती है, उठते बैठते रहते हैं। खुश हैं आप यहाँ पे? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर, अल्लाह का करम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अल्लाह ने अच्छी सेहत दी। खुराक तो जो पहले खाई थी जवानी में, वही खुराक अल्लाह ताला ने अब तक इनायत की है और मैं उसी पे चल रहा हूँ। और क्या बताऊँ? बस कुछ शेर सुना दूँ? शेर सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल, शेर तो सुनाए आप। शेर सुनाए। देखो जुल्म को छोड़ दो, हद से गुजर गई है बात। अब मेरा दिल वो दिल नहीं, अब वो जिगर नहीं। गुंछा समझ के ले लिया, चुटकी में फिर मसल दिया। उनका तो एक खेल था,
लुटने लगा मेरा हाय दिल, रोंदो न कब्र को मेरी, इसमें दबी हैं हसरतें, रखना कदम संभाल कर, देखो कि चल न जाए दिल। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त शेर सुनाया। बहुत बस ये शेर वैसे ही मैं कह देता हूँ, मगर मेरे अपने शेर नहीं है ये। अच्छा, हाँ पसंद है आपको शेर व शायरी? जी शेर व शायरी पसंद है आपको? पसंद है, मैं दूसरों की शेर शायरी देखता हूँ ना, हाँ, तो उनमें कुछ पसंद आता है मुझे, हाँ। तो मैं वो याद कर याद लेता कर हूँ। लेता हूँ। बस यही बात है, और वैसे ठीक, कोई ठीक, नहीं। चलो सही सही, चलिए। अपना वैसे कोई नहीं है, भाई बहन हैं, नहीं भाई नहीं है, 2 बहनें हैं, मगर आज तक उन्होंने मुझे नहीं पूछा यहाँ कि कोई है भी या कोई नहीं है। कोई बात नहीं, आपने देखा अभी खुद कुछ देर पहले खुद कहा ना कि अल्लाह ने इंसान को अकेले भेजा है, अकेले हाँ। सरवाइव करना है। हिम्मत रखें, हिम्मत नहीं तोड़नी है कभी भी। नहीं वो मेरे दिल में ख्याल ही नहीं है। नहीं, हिम्मत नहीं तोड़नी है कभी भी, बिल्कुल भी। हिम्मत पकड़नी है अंकल, आखिरी सांस तक ना हिम्मत रखनी है, हाँ ये बहुत अच्छी हिम्मत बात रखनी है। बस। हाँ क्योंकि जहाँ हिम्मत इंसान की टूटी, चाहे वो आप जवानी में हिम्मत टूट जाए या तो फिर बुढ़ापे में हिम्मत टूट जाए, वो ऐसा लम्हा होता है ना, चाहे वो बचपन में आप हिम्मत तोड़ देते हैं, वो समझे इंसान की ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म है। तो आखिरी सांस तक हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि अल्लाह भी कहता है कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा रखूँगा, वैसा मुझे पाओगे। तो हिम्मत नहीं तोड़नी है कि मैं अकेला हूँ या मुझे कोई नहीं पूछता, कोई बात नहीं है। अल्लाह ने आपको यहाँ भाइयों की सूरत में, दोस्तों की सूरत में इतने रिश्ते दिए हैं। बात है, मैं कभी उनकी तरफ ख्याल ही नहीं किया मैंने कि मैं खुद जाऊं, मगर वो छोटे हैं मुझसे, उनको आना चाहिए मेरी तरफ। भाई के बच्चे हैं, वो भी बस एक पुलिस में है, हेड मोहर है अच्छा लांडे के एरिया में, अच्छा, मलिर 15 में थाना है ना उधर। जी 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 जी, हाँ वो वहाँ हेड मोहर है। सही। क्या और नाम है उनका उनका? हाँ क्या नाम है? हमीदुल्ला। अच्छा, सही और क्या बताऊँ। सही, बस अंकल, बस सही, नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईदी ओल्ड एज होम में, जहाँ पे मैंने कोशिश की कि ये सोसाइटी का एक ऐसा पहलू मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ जो कि बहुत कड़वा है, लेकिन है वो हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा, जिसमें कि वो लोग जो कि अपने घरेलू मामलात से, घरेलू नाचाकियों से परेशान होकर कुछ यहाँ पर खुद आए, कुछ ऐसे हैं जिनको उनके बच्चों ने यहाँ पर निकाला है। यहाँ पर जो हमारी नौजवान नस्ल जो ये प्रोग्राम देख रही है, उनसे मैं एक दरख्वास्त करूँगी कि हफ़्ता नहीं तो 15 दिन नहीं तो महीने में एक टाइम आप यहाँ पर आएँ, इन लोगों के पास बैठें, इन लोगों से मिलें, इनकी बातें सुनें, क्योंकि यहाँ पे सारे वो लोग हैं जो कि अपने बच्चों से दूर हैं। इनकी ज़िंदगी में अगर आपकी तरफ से कोई कमी पूरी हो सकती है, क्योंकि औलाद तो खैर औलाद का नेमुल बदल तो कोई भी नहीं है, कि अगर यहाँ पे जो सारे यहाँ पे मौजूद हैं इनकी वो कमी तो पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर भी आपके आने से यहाँ पे इनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट अगर आप ला सकें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुज़ायका है, इसमें आप लोगों को पीछे हटना चाहिए। आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, हम इस हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा कि हम अगर प्रोग्राम किस पे करें, और अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।